विदेशी गाय ने बनाया भगवान राम का मंदिर। डूंगरपुर गांव में एक मौलाना अब्दुल रहता था। अब्दुल गौ तस्करी का काला धंधा करता था। वो गौशाला से गौ माता को चुराकर उन्हें कसाई को काटने के लिए बेच देता था। पुलिस भी अब तक ये पता नहीं लगा पाई थी कि गौशाला से चोरी होकर गायें आखिर जाती कहां हैं। एक बार उसने एक गौशाला से विदेशी गायों की टोली को चुरा लिया। अब्दुल जानता था कि विदेशी ब्रीड का उसको काफी अच्छा दाम मिलेगा। रात को जब अब्दुल के लोग गायों को एक ट्रॉली में भर के ले जा रहे होते हैं, तभी बीच रास्ते में चुपके से एक गाय, जिसका नाम गौशाला के गौसेवकों ने भवानी रखा था, वो वहां से चुपके से ट्रॉली से कूद जाती है। भवानी मूर्छित हो जाती है, पर वो जंगल से गांव की तरफ भाग निकलती है। भवानी को अपने बचने की तो खुशी थी, पर वो ये भी जानती थी कि उसकी बाकी बहनें अब जिंदा नहीं बचेंगी। भवानी सोचती है, हे राम, क्या जमाना आ गया है जहाँ हमें कुछ लोग माता मान के पूजते हैं, वहीं कुछ दुष्ट मलेच्छ लोग हमें कसाई खाने में काट डालते हैं। हे प्रभु, अब आप ही हम गायों की रक्षा कीजिए। भवानी दुखी होकर पूरी रात लंगड़ाते हुए चलती रहती है। सुबह सुबह वो अयोध्या पहुंच जाती है, जहां वो सरयू नदी में जाकर नहाती है। देखते ही देखते सरयू माता के पवित्र जल से उसके घाव भरने लगते हैं। भवानी ये देखकर कहती है, हे राम, लगता है मैं आपकी नगरी में आ गई हूँ। ऐसा चमत्कार तो केवल आपकी कृपा से ही हो सकता है। तभी भवानी देखती है कि एक महिला भगवान राम के मंदिर के बाहर रो रही है और कुछ कह रही है। हे राम, मेरे पति को बचा लीजिए। मेरे पति का बुखार उतर ही नहीं रहा है। 2 दिन से उन्होंने आंखें तक नहीं खोली है। अब अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं यही प्राण त्याग दूंगी। तभी मंदिर के एक पंडित जी बाहर आते हैं और महिला से कहते हैं, उठो पुत्री, ये लो, ये राम लला का प्रसाद है। इसे किसी भी तरह से अपने पति को खिला देना, वो एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है पंडित जी। भवानी गाय ये सब खड़ी होकर देख रही थी। तभी वो महिला भागकर अपने घर में घुस जाती है और भवानी उसे देखने के लिए उसके घर में झांकती है और देखती है कि प्रसाद खिलाते ही उस महिला का पति एकदम स्वस्थ हो जाता है। भवानी ये देखकर सोचती है, अगर एक मंदिर से लोग स्वस्थ हो सकते हैं, तो फिर मंदिर एक ही क्यों हो? मुझे तो लगता है कि इस जगह पर राम जी का एक और मंदिर तो होना ही चाहिए। पर मंदिर बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ भला? भवानी सोचती है कि वो लकड़ी का राम जी का मंदिर बनाएगी। ये सोचकर वो जंगल की तरफ निकल जाती है, जहां उसे खूब सारी लकड़ियां पड़ी हुई मिलती हैं। भवानी उन लकड़ियों को उठाती है और अपनी पीठ पर लादकर वापस ले आती है। जब भवानी गांव पहुंचती है तो सोचती है कि मंदिर कैसे बनेगा। ना तो वो खुद लकड़ियां काट सकती है और ना राम जी की मूर्ति बना सकती है। ये सोचकर वो दुखी होकर एक कोने में जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर पास के ही एक पेड़ के नीचे बैठे हुए आदमी पर पड़ती है, जो उदास बैठा था। भवानी उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे भैया, आपका नाम क्या है और आप उदास क्यों हो? हे गौ माता, मेरा नाम राजू है और यहाँ अयोध्या में सब लोग खुश हैं, पर मेरे पास तो कोई काम करने के लिए है ही नहीं। मैं क्या करूं? आप क्या काम करते हो भैया? मैं एक लकड़हारा हूँ गौ माता। मैं लकड़ियाँ काट के उससे नई नई चीजें बनाता हूँ। भवानी गाय ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाती है और राजू लकड़हारे से कहती है, फिर तो मेरे पास आपके लिए एक काम है। सच? क्या काम है गौ माता? मैं एक राम मंदिर के निर्माण करने का सोच रही हूँ, पर मेरे पास लकड़ियाँ काट के उन्हें मंदिर का आकार देने वाला कोई नहीं है। अगर आप चाहो तो आप उस लकड़ी को काट के मंदिर बनाने में मेरी सहायता कर सकते हैं। ये तो मेरा सौभाग्य होगा गौ माता। तभी राजू लकड़हारा और भवानी गाय साथ मिलकर एक मंदिर का निर्माण कर देते हैं। कुछ ही दिनों में मंदिर का काम पूरा हो जाता है। तभी आसपास के गांव के लोग आकर देखते हैं और कहते हैं,
क्या बात है भाई, देखो तो एक गाय और एक लकड़हारे ने मिलके एक मंदिर बना दिया। हाँ हाँ, सही कह रहे हो भाई। पर ये गाय हमारे अयोध्या में नई आई हुई लगती है। इसे कुछ दिनों पहले से ही हम देख रहे हैं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, ये भारतीय नस्ल की गाय नहीं लग रही है। हमें चल के पूछना चाहिए कि ये कहां से आई है। तभी गांव के लोग भवानी के पास आते हैं और उससे कहते हैं, हे गौ माता, तुमने जो राजू के साथ मिलकर ये मंदिर बनाया है, इससे अयोध्या का बहुत फायदा होगा। दूर दूर के गांव से लोग इस लकड़ी के मंदिर को देखने आएंगे और यहाँ पर पैसे खर्च करेंगे, जिससे हमारे अयोध्या का विकास होगा। धन्यवाद मान्यवर, ये तो भगवान श्री राम की कृपा है जो उन्होंने मुझसे ये करवा लिया, वरना मैं तो एक जानवर हूँ। मेरी इतनी हैसियत कहाँ है कि मैं भगवान राम का मंदिर अपने आप से बना सकूं। तुम सही कह रही हो गौ माता, पर एक बात बताओ कि तुम यहाँ कब आई और कैसे आई? ये सुनकर भवानी रोने लगती है और गांव के लोग उससे पूछते हैं, अरे अरे अरे, हे गौ माता, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? कुछ गलत हुआ है तुम्हारे साथ? हाँ गौ माता, जो भी बात है हमें बताओ, हम उसका अवश्य ही समाधान करेंगे। एक अब्दुल नाम का मौलाना है जो दंगरपुर में रहता है। वो हम गायों को गौशाला से चुरा के कसाई खाने में बेच देता है। मैं तो बस राम जी की कृपा से बच के निकल आई हूँ, पर मेरी कई बहनों को वो मलुच्छा दरिंदा कसाई को बेच देगा। हमें बचा लीजिए। सभी अयोध्यावासी ये बात सुनकर चकित हो उठे और सोचने लगे कि किसी को इसके बारे में पता कैसे नहीं है। भैया, ये अनर्थ होता रहा और हमें भनक तक नहीं लगी। हाँ, पर अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हमें इस अब्दुल को पकड़ना ही होगा। गौ माता, तुम परेशान ना होना, हम अवश्य ही उसे पकड़ेंगे। अयोध्या वाले पुलिस के साथ मिलकर अब्दुल को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाते हैं और पुलिस उसके कई गायों से भरी ट्रॉली और ट्रकों को पकड़ लेती है। सभी लोग अब्दुल को पकड़ के खूब मारते हैं और पुलिस वाले पकड़ के उसे जेल में बंद कर देते हैं। फिर सभी लोग भवानी गाय के साथ मिलकर लकड़ी के भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम लिखना तो बनता ही है। साथ ही 22 जनवरी को हो रहे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आपको ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री राम। पत्नी गाय की मौत। एक बार की बात होती है। धेनु गाय अपने पति हीरा और बेटे पन्ना के साथ रहती है। तीनों अपने जीवन में बहुत खुश होते हैं। दोनों पति पत्नी गाय गांव में कमला नाम की औरत के खेतों में काम करते हैं। कमला बहुत ही निर्दयी होती है। वो उन दोनों से बहुत काम करवाती है और खाने पीने को भी बहुत कम देती है। ये सब देखकर, मालकिन, आप हम दोनों से पूरे दिन काम करवाती हो और हमें भरपेट चारा पानी भी नहीं देती हो। उसकी बात सुनकर, तुम दोनों बूढ़े गाय पति पत्नी को मैंने काम दिया, यही बहुत है। और तुम्हें भरपेट खाना भी चाहिए। थोड़ा काम करते ही दोनों को थकान होने लगती है और खाना चाहिए। हाँ। कमला पर धेनु की बात का कोई असर नहीं होता है। हीरा और धेनु गाय भी मजबूरी में वही काम करते रहते हैं। कुछ दिनों बाद कमला बाजार से बहुत सारी सब्जियां लेकर आती है और उन्हें बनाना भूल जाती है, जिसकी वजह से सब्जियां खराब हो जाती है और वो उन्हें बाहर फेंक देती है। काम करते धेनु गाय को बहुत भूख लग जाती है और तभी उसकी नजर उन सब्जियों पर पड़ती है और उन्हें खाने लगती है। ये सब देखकर, तुझे हमेशा भूख लगी होती है। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। काम छोड़कर बस हर समय खाना चाहिए। हाँ। कमला डंडे से
दोनों की खूब पिटाई करती है और दोनों को काम से निकाल देती है। सही मात्रा में खाना पानी ना मिलने की वजह से कुछ दिनों से धेनु गाय की तबीयत खराब रहने लगती है। तीनों एक टूटी झोपड़ी के बाहर रहते हैं। हर समय धूप में रहते रहते धेनु की तबीयत और खराब रहने लगती है। ये बात पन्ना गाय को पता नहीं होता है। पन्ना गाय को एक अच्छे घर की बहुत इच्छा होती है और एक दिन माँ, अब हमें एक बड़ा घर बना लेना चाहिए ताकि हम अच्छे से रह सकें। हीरा गाय ये सब सुन रहा होता है और अपने आप से कहता है, अपने बेटे पन्ना को कैसे बताऊं कि अब हम बूढ़े हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से कमला ने हमें खेत जोतने के लिए रख लिया था और अब उसने भी हमें काम से निकाल दिया। ऐसे में हम बड़े घर का कहां से सोच सकते हैं। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे गुजारा हो रहा होता है। हीरा गाय किसी और के खेत में काम करके एक वक्त के खाने का प्रबंध कर रहा होता है। एक दिन पन्ना और हीरा गाय खाने की तलाश में कहीं बाहर गए होते हैं। उस दिन बहुत गर्मी होती है। धेनु गाय धूप तेज होने की वजह से गिर जाती है। काफी देर बाद हीरा और पन्ना वहां आते हैं और धेनु को ऐसे देखकर डर जाते हैं। दोनों पास जाकर देखते हैं तो धेनु गाय मर चुकी होती है। ये सब देखकर माँ, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? हम कैसे जिएंगे? उसके बाद दोनों मिलकर धेनु का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उधर हीरा गाय का भी बुरा हाल होता है। वो भी अपनी पत्नी को खोकर बहुत दुखी रहने लगता है। अब हीरा भी बीमार रहने लगता है, जिसके कारण वो खेतों में काम करने नहीं जा पाता है। अब चारा और पानी भी नहीं मिल पा रहा होता है। ये सब देखकर लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पन्ना गाय काम की तलाश में सरपंच के यहाँ पहुंच जाता है। वो अब सरपंच के खेतों की देखरेख और खेती करता है। सरपंच का एक बेटा होता है जिसका नाम अमन होता है। वो बहुत शरारती होता है। वो पन्ना को खेत में काम करता देखता है और एक दिन दोस्त, बहुत दिन हो गए, कुछ शरारत नहीं की है। कुछ मनोरंजन करना चाहिए। लाइफ बहुत बेरंगी लग रही है। अमन की बात सुनकर उसका दोस्त सही कह रहा है यार, कुछ तो करना चाहिए। तभी दोनों की नजर वहीं काम कर रहे पन्ना पर पड़ती है। उसे देखकर अमन को शरारत करने की सूझती है और यार विशाल, इस गाय के बच्चे पन्ना के साथ कुछ करना चाहिए। पर क्या? तू यहीं रुक, मैं आता हूं। उसके बाद अमन एक बड़ी बाल्टी में पानी लेके आता है और उसमें बहुत सारा नमक और मिर्च मिला देता है और वो पानी पन्ना गाय के पास रख देता है। पन्ना गाय बहुत प्यासा है, इसलिए वो भागकर वो पानी पीने लगता है। पानी पीते ही पन्ना गाय को बहुत मिर्च लगता है। वो जोर जोर से कर्राहने लगता है और दर्द से उछलने लगता है। ये सब देखकर देखा यार, कैसे ये गाय का बच्चा चिल्ला रहा है। मजा आ गया यार। पन्ना गाय को बहुत मिर्ची लग रही होती है, इसलिए वो खेत में उगे साग सब्जी को खा लेता है। तभी सरपंच वहां से गुजर रहा होता है। ये सब देखकर इस गाय के बच्चे पन्ना की इतनी हिम्मत, मेरे खेत के सारे साग सब्जी खा गया। सरपंच खेत में डंडा लेके भगाता है और पन्ना की खूब पिटाई करता है।
ये सब देखकर अमन और विशाल खूब हंस रहे होते हैं और आज तो बहुत अच्छा मनोरंजन हो गया। सही कह रहा है यार तू। सरपंच पन्ना को अपने खेत से भगा देता है। पन्ना रोते हुए एक पेड़ के नीचे बैठकर, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पिताजी के लिए खाना और चारा कहां से लाऊं? पन्ना गाय यही सोच रहा होता है कि तभी वो देखता है कि विशाल और अमन दोनों में लड़ाई हो रही होती है। विशाल अमन को धक्का दे देता है और अमन वही नदी में गिर जाता है। अमन को तैरना नहीं आता है। ये सब देखकर विशाल डरकर वहां से भाग जाता है और अमन मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। पन्ना गाय भागकर अमन के पास जाता है। उसे देखकर, पन्ना गाय, मुझे बचा लो। पन्ना गाय भागकर एक रस्सी लेके आता है और अमन उस रस्सी के सहारे बाहर निकल आता है। इतने में वहां खड़े कुछ लोग सरपंच को ये सारी बातें बता देते हैं। सरपंच भी वहां पहुंच जाते हैं। तभी, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन जो भी खेत में हुआ वो मैंने और विशाल ने अपने मनोरंजन के लिए किया था। उसके बाद अमन सारी बात बताता है। उसकी बात सुनकर, ये तुम दोनों ने ठीक नहीं किया। एक जानवर को परेशान करना अच्छी बात नहीं है, और माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, पन्ना गाय से मांगो। इसने एक जानवर होने के बावजूद भी तुम्हारी इतने गलत करने पर तुम्हारी जान बचाई और तुम्हारा दोस्त यहाँ से भाग गया। पिता की बात सुनकर अमन को भी बहुत पछतावा होता है और वो पन्ना गाय से माफी मांगता है। उसके बाद अमन पन्ना गाय के साथ दोस्ती कर लेता है और उसके पिता हीरा का भी इलाज करवाता है। कुछ ही दिनों में हीरा भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब दोनों सरपंच के खेत में फिर से काम करने लगते हैं। वो दोनों भी खुशी खुशी रहने लगते हैं।